और भाई लोग, अभी अपन वापस आ गए ले। मैं और हर्षित। मेरा नाम उद्धव। ये है अपना स्ट्राइकर हर्षित जोशी। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं खमजाद चिमाएव वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। तो कंटेक्स्ट देने के लिए हम ये बात करेंगे कि खमजाद चिमाएव जो शुरुआत हुआ, लगता था डैना वाइट का हाथ है उसके ऊपर। पर धीरे धीरे जैसे अपन उसने फाइट किए किए जा रहे हैं, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि ये हाइप ट्रेन नहीं है, सच में एक बहुत बड़ी ट्रेन है जो उड़ा देगी। तो तो अभी उसके सामने आया है हमारा बबलू गिलबर्ट बर्न्स। तो गिलबर्ट बर्न्स जिसकी बबलू। पिछली फाइट थी, गिलबर्ट बर्न्स की जो पिछली फाइट थी वंडर बॉय थॉमसन के सामने, जो पूरी बेकार फाइट, एकदम थर्ड क्लास, द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट फाइट वाज इन बिटवीन स्टॉपेज। राउंड के बीच में जो ब्रेक होता है ना, वो बेस्ट फाइट है। तभी मैं मुझ के आया। मेरे को वो फाइट इतना घटिया लगा कि मेरे को वो एकदम बकवास। वो अभी उसको एकदम वो पूरे बेटर। फाइट में उसको बू भी किया था गिलबर्ट बंस को। वो एक तो वो चमन पूरा, उसको ना उसके लिए बेस्ट है खमजा चिमाए, वो उसको काम कराएगा। खमजा चिमाए उसको, अगर उसने गिलबर्ट बंस ने ग्रैपलिंग विपलिंग किया ना, उसको उठा के फेंक देगा रिंग के बाहर खमजा चिमाए। वो अपने अपोनेंट को 15-15 20-20 सेकंड हवा में उठा के रखता है खमजा चिमाए। उसने अभी आड़ा सानिया को भी कॉल आउट किया है। तो मुद्दे पे आते हैं कि ये दोनों का फाइट शेड्यूल हुआ है 7 अप्रैल, राइट? 9 अप्रैल। हाँ, 9 अप्रैल। हाँ, तो 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को हुआ है UFC 273 पे। तो अभी इसके ऊपर हर्षित क्या लगता है? किधर, पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, कौन जीतेगा? क्या लगता है, अंदर से क्या आवाज आती है? हमजा चिमा। उसके मेरा पास तो अभी जो फीलिंग। हंगर है, उसके पास जो हंगर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल मतलब बहुत ही बढ़िया फाइटर है। लोग बोलते हैं वो खबीब खबीब जैसा डोमिनेंट है, खबीब की तरह है। खबीब और उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई लेवल नहीं है। खबीब एंटरटेनर है अपने वो, जगह पे, ये अपने एंटरटेनर है। जगह पे है। ये अपने जगह पे है, ये किलर है। इसको स्टार्टिंग में जब मैंने इसका फर्स्ट फाइट देखा था, जब वो आया था यूएफसी में, तो उसने किसी कोई 25th रैंक वाले फाइटर के साथ लड़के उसको 2 मिनट में उसको फिनिश किया। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यार ये क्या नया फाइटर है, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड फाइट देखा तब मुझे लगा कि यार इसमें कुछ तो है, अच्छा खेल रहा हो। थर्ड सब फाइट डेब्यू में जब वालों भी को हरा उसका रहा है। पहले पहले हाँ, लगता थर्ड था फाइट में जब भी उसका जेरेल्ड जेरेल्ड के साथ फाइट हुआ था, जो एक बहुत ही बढ़िया ग्रैपलर है, जिसके पास जिजित्सु टोटल जिजित्सु वाला बहुत ही बड़ा, जिसका नहीं निकले 34 10 से 12 फाइट्स सबमिशंस है। एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसको उसने 17 सेकंड में नॉकआउट किया, और जो कॉन्फिडेंस था उसका, जो कॉन्फिडेंस है, उसने जो स्ट्राइक किया उसको, ये परफेक्ट परफेक्ट स्ट्राइक। उसके बाद लोगों ने बोला कि यार नहीं, ये अभी भी ठीक है, अभी भी ये थोड़ा लेवल पे ऊपर आ रहा है, तो अभी भी ऊपर आ रहा है। उसके बाद उसका वो जो चाइनीज के साथ, चिंग कुंग के साथ जिसके साथ लड़ाई हुआ, ली 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 एंग कुछ तो नाम था उसका। तो उसके साथ जब लड़ाई हुआ, तो भाई वो लड़ाई तो उसने, जैसे स्टार्ट हुआ, एक पंच जैसा आया, उसने डक करके जो उसने उसको उठाया, टेकअप लिया पूरा ऊपर और तरीके डायनामाइट से, से और बात फिर किया। चिल्ला के डायना व्हाइट से बात करके जो उसने जो अपना गेम दिखाया है, भाई मतलब अलग लेवल पे हो, और फिलहाल अलग ही लेवल पे हो। बहुत तगड़ा प्लेयर है वो, बहुत। उसका अभी एक ही चीज देखना चाहना कि उसका चिन टेस्टेड नहीं है अभी तक यूएफसी के अंदर। यूएफसी के बाहर तो चिन टेस्टेड हुआ है। यूएफसी के बाहर उसका काफी डिफिकल्ट फाइट्स नहीं कह जिनके सकते, साथ पर मैं काफी बोलूंगा अच्छे उसका फाइटर्स मिले। एंड्योरेंस, उसका एंड्योरेंस एंड्योरेंस उसका टेस्ट नहीं देखने हुआ गए, है। कि उसका एक एंड्योरेंस दो टेस्ट नहीं राउंड हुआ के 5 आगे मुझे राउंड्स के पता ही लिए। नहीं उसके बाद कितना टेस्टेड है और मुझे टॉप वही, कंटेंडर के सामने। और अभी यही गिलबर्ट बंस यही ओपोनेंट है जो इसका जेन्यून टेस्ट करेगा, इसका एंड्योरेंस टेस्ट हो, क्योंकि गिलबर्ट बंस का ग्राउंड गेम बहुत ही तगड़ा है। गिलबर्ट बंस अभी तक को जब भी कोई सबमिट नहीं कर पाया, क्योंकि वो ब्राजीलियन जिजित्सु का बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसका ब्राजीलियन जिजित्सु बहुत, उसका ग्राउंड गेम बहुत ही तगड़ा है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर खमजात चिमाएव उसको ग्राउंड गेम में उसको अगर डोमिनेट करता है, तो कोई क्वेश्चन नहीं, उसका अगला टाइटल शॉट उसके पास ही है। 100%, 101%। अगर 100%। खमजात चिमाएव फाइट जीत रहा है, तो नेक्स्ट लियोन एडवर्ड्स के बाद नेक्स्ट लड़ेगा खमजात चिमा कमर उस्मान के साथ। अगर कमर उस्मान जीतता है लियोन एडवर्ड्स के साथ, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही नंबर 1 कंटेंडरशिप का फाइट है जो होने वाला है अप्रैल को, और बहुत ही तगड़ा फाइट होने वाला है, क्योंकि वो यूएफसी 273 के अंदर ऑलरेडी 3 तगड़े मैच है, दो दो तगड़े मैचेस है। सबसे पहला मैच ये है एलेक्जेंडर वोल्कानोस्की का, जो अपने इसके कोरियन जॉम्बी के साथ है, जो बहुत ही मजा आने वाला है वो फाइट। मजा आने वाला है। और उसके बाद उस पे एक उसके अगला वीडियो बाद आएगा, भाई, उसके ऊपर एक उसके अगला वीडियो बाद आएगा। पीटर यान इज बैक। या, पीटर यान कराटे वर्सेस किड।
कराटे किड, पीटर यान वर्सेस ये एल्जेमिन, अपना ऑस्कर अपना बॉय, ईदन तलकत नहीं है, ऑस्कर, जोकर। ऑस्कर ऑस्कर भाई के साथ मैच होने वाला है, तो वो तो वही। बहुत तगड़ा फाइट है। दोनों का फाइट, मैं पूरे तीनों अभी तक के 2 फाइट में मैं पीटर यान के फाइट के लिए रुका था, बट अभी खमजा चिमाव आने के बाद से अभी बहुत ही मजा आने वाला है। ये पेपर व्यू, बहुत पेपर व्यू में बहुत मजा आने वाला अभी है। गिलबर्ट बंस को ज्यादा बुरा ना लगे, इसके लिए थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गिलबर्ट वो बर्न्स, भाई का, मेरा मेरे उसके पास दो वीकनेसेस है। पहले तो वो काफी ना एनर्जेटिक हो जाते हैं पहले, अभी मैं तुरंत जाता हूँ अंदर और खत्म करके फाइट बाहर आ जाता हूँ। वो पहले हाँ, राउंड में जो इतना उसको ऐसा घाई रहती है पूरी, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म जल्दी करो। इसलिए तो कमर उस्मान ने बोला ना, रुको, सबर करो। और वही फिर सबर करके जो पेला है, तो देखो वही। गिलबर्ट बंस एक और उसका बहुत ही चिन, शानदार तीसरा प्लेयर चिन। है। नहीं, उसका चिन, चिन तो टेस्टेड है, पर चिन मतलब गिर सकता है वैसा ही है। बट गिलबर्ट बंस एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। गिलबर्ट बंस के पास जीतने के चांसेस भी है, ऐसे नहीं कि वो खमजात चिमाव को नहीं हरा सकता है। बट खमजात चिमाव का कॉन्फिडेंस ही मुझे लग रहा है कि उसको ये गेम जिताएगा। जो लेवल पे वो अभी चल रहा है, जो कॉन्फिडेंस है उसका, और जो वो, मुझे वही देखना है कि वो 273 में वो प्रेशर, जो क्राउड का प्रेशर आता है उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। वो मुझे नहीं लगता है वो प्रेशर उसके ऊपर आने वाला है, वो जो अभी लेवल पे चल रहा है। तो गिलबर्ट बर्न्स के पास जीतने के बहुत रास्ते हैं। गिलबर्ट बर्न्स का स्ट्राइकिंग अच्छा है, ऐसे नहीं, वो कमर उस्मान के साथ अच्छा स्ट्राइकिंग किया है, उसका स्ट्राइकिंग अच्छा है, उसका ग्राउंड गेम भी बहुत ही अच्छा है, और वो टेक डाउन करके खमजात चिमाव को ग्राउंड एंड पाउंड भी कर सकता है। कर सकता है, करेगा कि नहीं वो पता नहीं, पर कर सकता है। सिमिलरली सामने खमजात चिमाव के बारे में लोगों ने बोला है कि उसका जो पंच है वो लाइट हेवीवेट के लेवल पे पंच हम गिरता है। जो अलेक्जेंडर गुस्ताफ्सन उसके साथ जो ट्रेन कर रहा है, वो क्या कहता है कि उसका जो पंच है वो लाइट हेवीवेट के लेवल वाले लोग जैसे पंच है। तो वो बहुत ही तगड़ा प्लेयर है वो, स्ट्राइकिंग के लेवल में भी। तो उसका रीच भी अच्छा है, हाइट भी अच्छा है। एज भी अच्छा है, हाइट भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ग्राउंड गेम अच्छा है, स्ट्राइकिंग अच्छा है, क्राउड सब उसके अच्छा है पीछे उसके है, अंदर। क्राउड उसके अभी खाली पीछे एक है। ही चीज देखना है कि उसको 5 राउंड्स के फाइट में वो कैसे अपना गेम इंप्लीमेंट करता है, वो देखना रहेगा। बट जितना लग रहा है, ये ये फाइट 5 राउंड्स के एंड तक चलेगा नहीं। ये फाइट है। नॉकआउट या तो सबमिशन में कैसे एंड होने वाला है, जितना मुझे लग रहा है। पर 5 राउंड्स हम्म, अगर होता है तो फिर कमजात चिमाव का अगर 5 राउंड्स का एंड्योरेंस है, तो मतलब बहुत ही शॉकिंग रहेगा। अगर वो बंदा 5 राउंड्स बराबर। में अगर थकता नहीं है और अपना गेम इंपोज कर सकता है, तो वो सबसे डेंजरस प्लेयर है, वो सबसे डेंजरस फाइटर है वो पूरे डिवीजन बराबर। का या पूरे यूएफसी का। तो मेरे हिसाब से तो मेरा प्रेडिक्शन होगा कि ये फाइट में कमजात चिमाव जीतने वाला है। वो नॉकआउट से जीते, सबमिशन से जीते, पर वो जीतने वाला है। वो उसको, तो मुझे लग रहा है वो अगर अगर अभी कभी हारेगा तो वो सिर्फ कमर उस्मान से हारेगा, या तो वो नहीं हारेगा फिलहाल अगले 1 आध से या 2 साल के बीच में। मुझे लगता है उसको और कोई हरा सकता है। आपको क्या गिलबर्ट लगता है बंस हीरू उसे भाई? कैसे हरा सकता है? गिलबर्ट बंस उसे कैसे हरा सकता है? मुझे लगता है दो चीजों से हरा सकता है। वो, उसका जो स्ट्राइकिंग है, खमजा चिमाएव का जो स्ट्राइकिंग है, उसको पहले राउंड तक कैसे भी सरवाइव कर ले। उसका अगर उसका देखते हैं उसका पावर डाई आउट होता है कि नहीं सेकंड थर्ड राउंड में, तो पहला राउंड थोड़ा कॉशियसली खेले, खमजा चिमाएव के साथ ज्यादा हेड ऑन टक्कर ना ले, तो गिलबर्ट बंस उसको काउंटर स्ट्राइकिंग से हरा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। डायरेक्ट हम्म, प्योर स्ट्राइकिंग में वो अगर उसने खमजा चिमाएव का फटका खा लिया तो वो जाएगा। मुझे भी वही लग रहा है। और मुझे लग रहा है मुझे एक काउंटर चीज क्या स्ट्राइकिंग में ही लगी, जीते। मुझे एक चीज क्या लग रहा है कि जो अपना जो खमजात चिमाएव है, वो उसका ग्राउंड गेम इतना अच्छा है, तो जिसका ग्राउंड गेम अच्छा है उसका कार्डियो एकदम बेकार नहीं हो सकता। उसका कार्डियो नहीं, माइकल चैंडलर के लेवल पे नहीं हो सकता, जो एक नहीं। या 2 राउंड के बाद पूरा ढीला ठंडा पड़ जाता है। वो तो क्या, वो दो सुप्लेक्स के बाद खत्म, अभी मैं जा रहा बस हूँ, 2 सुपलेक्स के साहब बाद मैं खेल चलता हूँ। खत्म। हाँ। वो लेवल पे तो नहीं होगा, उसका भी कार्डियो अच्छा ही होगा। इतना ऐसे नहीं कह सकते कि कुलबी कविंटन के लेवल पे होगा, बट अभी तक जितना अंदाजा है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा। गिलबर्ट बर्न्स के लिए फाइट कैसे जीत सकते हैं? गिलबर्ट बर्न्स का अगर अच्छे से राइट हैंड प्रॉपरली कनेक्ट हो गया, और खमजात चिमाव का चिन अगर अच्छा नहीं है, तो शायद गिलबर्ट बर्न्स नॉकआउट से जीत सकता है और सबमिशन में जीत सकता है, वो मैं कह सकता हूँ। अगर हाँ, खमजात ये चिमाव बहुत का अच्छी सबमिशन, पॉइंट। खमजात चिमाव का ग्राउंड गेम कितना भी अच्छा हो, ब्राजीलियन जिजित्सु का जब ये लेवल पे अपना अगर वो इसने अपने इंप्लीमेंट किया और जरा सा भी उसने मिस्टेक किया और उसने पकड़ लिया उसको, तो चोकआउट कर सकता है, डार्क चोक दे सकता है, या तो नियर नेकेड चोक, मतलब किधर भी उसको सबमिट कर सकता है। तो दोनों के लिए वैसा है, जितना कमजात के लिए और जितना गिलबर्ट के लिए, दोनों के लिए जीतने के तरीके दोनों है, या तो स्ट्राइकिंग में या तो ग्राउंड गेम में,
है तो डिसीजन से, अगर डिसीजन से अगर वो लोग का कार्डियो अच्छा रहा तो मेरे हिसाब से फाइट 50-50 है, बट आई विल लीन टुवर्ड्स कमजात। यस यस, मैं भी कमजात। तेरे को क्या लग रहा देखते है? हैं, कमजात। तो क्या लगता है, कमजात गिलबर्ट बर्न्स वापस बोरिंग फाइट देगा? क्या वो अपना नहीं, नहीं पुराना बोरिंग स्टाइल फाइट छोड़ पाएगा? देगा, पर वो दे नहीं पाएगा क्योंकि सामने शेर बैठा है। दे नहीं हाँ, पाएगा, बात तो बराबर। सामने शेर बैठा है। होपफुली ये फाइट हो जाए, कोई बीच में कोई ना आए, होपफुली कोई फाइट कोविड होना वीड चाहिए, आ कोई जाए। इंजर ना हो, कोई पुल आउट ना करे। तो वही, देखते हैं आज। ये साल लाइंड अप है। आज 20, आज कौन सा डेट है? आज 1 मार्च है। फर्स्ट तो अभी मार्च है अगले ये। 1 महीने के बाद ये फाइट है। वो टाइम तक हो तो जाएगा, देखते हैं अभी कैसे होगा ये फाइट। वेल्टर वेट में और मिडल वेट में थोड़ी हलचल बढ़ने वाली है। बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। जो गोल भी और मास्टर का फाइट अभी है अगले 3 या 4 दिन में, उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। सो प्लीज गाइस चेक आउट दैट वीडियो एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। यस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।